गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द ग्रेट स्टोन फेज। देखिए, द ईयर्स वेंट ऑन, 7 पे साल बीतते गए एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी ए यंग मैन, और अर्नेस्ट जो है एक यंग मैन में परिवर्तित हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस, अब वो ध्यान दिया करता था किसमें, इनहेबिटेंट्स की तरफ, वैली के, मतलब ध्यान से देखा करता था। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन द वे ऑफ लाइफ, और उसे कुछ ज्यादा याद नहीं था लाइफ के बारे में, एक्सेप्ट दैट, किसके बारे में, व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर, मतलब जब वो पूरे दिन का काम कर लिया करता था। ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, मतलब वो ज्यादा किसी चीज से मतलब नहीं रखता था, सिर्फ अपने घंटों काम करने के बाद घंटों गुजारा करता था किसमें, ग्रेट स्टोन फेस को देखने में। देयर आइडिया वॉज स्टिल idea was that this was a fully but pardonable। तो लोग सोचते थे कि ये जो पागलपन है, ऐसा ये क्यों कर रहा है, लेकिन उसका जो ये अपराध था वो पार्डनेबल था, क्षमा करने योग्य था। क्योंकि बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, जो अर्नेस्ट था वो मेहनती था, काइंड एंड नेबरली, दयालु भी था, किसके लिए, पड़ोसियों के लिए, और अच्छा व्यवहार रखता था। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम ए टीचर टू हिम, कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उनके लिए टीचर बन चुका है, इसीलिए वो बार बार उसकी तरफ देखता रहता है। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस इन इट वुड एनलार्ज द यंग मैंस हार्ट, और उसके हार्ट में जो सेंटिमेंट जाग रहे हैं वो इसीलिए जाग रहे हैं कि उसने उसको गुरु मान लिया है। एंड फिल इट विद अ डीपर सिंपैथिसिस देन अदर्स हार्ट, और दूसरे के हृदय से ज्यादा उसके हृदय में सेंटीमेंट है उसके लिए, ग्रेट स्टोन फेस के लिए। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते, दैट फ्रॉम दिस वुड कम ए बेटर विजडम, के ऐसा करने से उसे अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है या बुद्धि प्राप्त होती है, देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, जो वो किताबों से नहीं सीख सकता। नाइदर डिड अर्नेस्ट नो, ना ही अर्नेस्ट ये जानता था, दैट द थॉट्स विच कम टू हिम, कि जो विचार उसे आ रहे हैं, जो विचार उसे आ रहे हैं वो नेचुरली हैं या कैसे हैं, इन द फील्ड्स एंड द फायर साइड, और जिस भी फील्ड में उसे विचार आ रहे हैं, वर ऑफ ए हायर टोन देन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम, मतलब अपने इन विचारों को वो किसी से ज्यादा शेयर भी नहीं करता है, उसको जो भी विचार आ रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस को देखकर। अ सिंपल सोल, सिंपल एज वेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, वो अभी भी वैसा ही काइंड हार्टेड है जैसे तब था जब उसकी माताजी ने उसे ये ओल्ड प्रोफेसी की स्टोरी सुनाई थी। ही बिहेल्ड द मार्वेलस फेस लुकिंग डाउन द वैली, वो हमेशा उस फेस को देखता रहता है वैली में। एंड स्टिल वंडर्ड, और सोचा करता है, वाई ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, आखिर ये व्यक्ति आने में इतना देर क्यों लगा रहा है। बाय दिस टाइम, और अब तक मिस्टर गैदर गोल्ड, जो पुअर गैदर गोल्ड है, वॉज डेड, वो मर चुका था, एंड बरीड, और उसे दफना दिया गया था। हिज हेल्थ, उसकी जो हेल्थ थी, विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, वो क्या थी, उसका धन ही उसकी शरीर था, उसकी आत्मा थी, सब कुछ था। हैड डिसअपियर्ड, अब वो फिनिश हो चुका है, गायब हो चुका है, बिफोर हिज डेथ, उसकी मौत से पहले उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। सीन्स द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, क्योंकि उसका धन समाप्त हो चुका था। इट हैड बीन जनरली एग्री दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द रूइन मर्चेंट एंड द मजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, मतलब उसके मरने से पहले जब धन समाप्त हो गया था, अब लोगों ने ये माना है कि जब उसका धन समाप्त हो गया तो उसमें और ग्रेट स्टोन फेस में ज्यादा समानता नहीं रही है, तो अब वो बर्बाद हो चुका है और अब मर चुका है। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम ए सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर, अब ये घटित हुआ कि एक दूसरा बेटा उसी घाटी का रहने वाला, बिकम ए सोल्जर, जो कई साल पहले सोल्जर बन गया था, आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ने के बाद। ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर, अब वो फेमस कमांडर बन चुका है। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, अब उसे लड़ाई के मैदान में किस नाम से जाना जाता है, ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता है, वो बहुत अच्छा लड़ता है। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, लेकिन अब वो बूढ़ा और थक गया है। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड ए डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैल्यू, अब उसने ये डिजायर बताई है कि वो आना चाहता है वहीं अपने जन्म स्थान में, वैली में। द इनहेबिटेंट हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू बिकम द रिनाउंड कमांडर,
और वहाँ के जो भी इनहैबिटेंट्स हैं, निवासी हैं, उनके पड़ोसी हैं और बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं, उन सब ने तैयारी की हुई है उस प्रसिद्ध कमांडर के स्वागत की। रिनाउंड मतलब प्रसिद्ध कमांडर। इट वॉज बींग सेड, और ये कहा गया है कि एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस एक्चुअली अपीयर्ड, कि जो ग्रेट स्टोन फेस की जो लाइकनेस थी सच में अब आ चुकी है। ग्रेट देयरफॉर, वो कितना महान है, इसलिए वॉज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, पूरे वैली में एक्साइटमेंट है। And many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spend much time in gazing at it. और जो लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते थे ग्रेट स्टोन फेस में, अब वो भी ग्रेट स्टोन फेस को देखने लगे हैं घूर घूर कर। फॉर द सेक ऑफ नोइंग, जानने के लिए एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक, कि कैसा जो कमांडर है ब्लड एंड थंडर वो दिखता है। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, और जनरल के अराइवल के दिन अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, सभी ने अपना काम छोड़ दिया एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट, और उस स्थान पर आ गए। देयर ए ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, और एक बड़ा सा बैंकेट हॉल तैयार किया गया। सोल्जर स्टूड ऑन गार्ड, सोल्जर को वहां पर खड़ा किया गया। फ्लैग्स वेव्ड एंड क्राउड रोअर्ड, झंडे फहराए गए, भीड़ ने चिल्लाना शुरू किया। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर फेस, अर्नेस्ट दूरी पर खड़ा था ज्यादा ब्लड एंड थंडर के फेस को देखने के लिए। हावेवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, क्योंकि वो कई आवाजें सुन रहा था, किंतु इट इज द सेम फेस एग्जैक्टली, ये बिल्कुल वैसा ही फेस था। क्राइड वन मैन, एक व्यक्ति चिल्लाया। डांसिंग फॉर जॉय, नाचते हुए खुशी में। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स फैक्ट, रिप्लाइड अनदर, दूसरे ने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ये वही फेस है। एंड व्हाई नॉट, क्यों ना हो। क्राइड ए थर्ड, तीसरा चिल्लाया। ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एंड एनी अदर एज, और ये सबसे महान व्यक्ति है अपनी एज का, बियॉन्ड ए डाउट, बिना संदेह के। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, और अंत में अर्नेस्ट भी उस फेस को देख पाया, जनरल के फेस को। एंड इन द सेम ग्लेंस, और बिल्कुल उसी ग्लेंस में, टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, उसी तरह से उसने दूसरी तरफ ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे को देखा। इफ देयर वॉज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम, और इतनी ज्यादा लाइकनेस उसने वहां नहीं देखी जितने की लोग चिल्ला रहे थे। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज, और अर्नेस्ट इसे पहचान नहीं पाया कि ये ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा ही है। फियर नॉट अर्नेस्ट, फिर से आवाज आई, डरो मत अर्नेस्ट। सैड इज हार्ट, उसके हृदय ने कहा। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, जैसे कि मानो ग्रेट स्टोन फेस उससे बातें कर रहा हो। फियर नॉट, डरो मत अर्नेस्ट, ही विल कम, वो जरूर आएगा। तो गाइज ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस चैप्टर, so please like, share and subscribe the channel. We'll meet again in next video. Thank you. Bye bye.